आगे आपका प्रश्न है, भगवान ने ब्रह्मांड और सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? ये पता है आपको? बहुत डिबेट्स चलते हैं इस प्रश्न पर, बहुत डिबेट्स चलते हैं और कहीं उत्तर नहीं मिलता इसका, कहीं उत्तर नहीं मिलता। आज आप संतुष्ट होंगे, मेरा विश्वास है कि भगवान ब्रह्मांड और सबको भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? तो आप यहाँ पर भगवान के जगह पर ईश्वर रखिए। भगवान तो आप समझ गए, वो तो इस पृथ्वी पर का है। जो इस पृथ्वी पर है वो सिर्फ ब्रह्मांड को और मनुष्य और पृथ्वी सूरज चांद को नहीं बनाया, ये ध्यान दीजिए। ये कौन बना किया? यहाँ अपने जगह में भगवान के जगह पर ईश्वर रखिए। तो आपके प्रश्न को मैं पहले सुधार देता हूँ। आपका प्रश्न क्या है? भगवान ने ब्रह्मांड और सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? ये प्रश्न ही गलत है। आपके प्रश्न को मैं पहले सही करता हूँ कि ईश्वर ने ब्रह्मांड और सबको बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? तो सबसे पहले तो आप ईश्वर कहता किसको है वो आप पिछले अध्याय में जान गए हैं। अब एक दूसरे तरीके से जानिए। ईश्वर उसे कहते हैं जो हो सर्वदा से, वही हो। सारा स्पेस जब वही है, सारा खाली जगह है, ईश्वर के बाहर कोई जगह नहीं है, ईश्वर के बाहर कोई खाली स्थान नहीं है। तो जब ईश्वर के बाहर कोई खाली स्थान ही नहीं है, सबका स्थान ही ईश्वर है। महाभारत में, गीता में, कृष्ण के जन्म में देखिएगा प्रसंग है, जो सृष्टि को धारण करने वाले हैं, अपने गर्भ में रखने वाले, संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में रखने वाले आज यशोदा के गर्भ में। हरि बोल। कितना सुंदर वचन दिया है, परंतु ये समझेगा तो वही जिसे बोध है, ज्ञान है। कितना स्पष्ट दिया ईश्वर के बारे में, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए अपने गर्भ में है, आज वो यशोदा के गर्भ में। इससे स्पष्ट क्या होगा? और बताइए कि इतने विद्वान आए, वैज्ञानिक आए, इतने फिलोसफर आए, इतने तर्कशास्त्री आए, इतने मनोवैज्ञानिक आए, बड़े से बड़े वैज्ञानिक आए, बड़े से बड़े प्रोफेसर आए, बड़े से बड़े चमत्कारिक संत आए, बुद्ध, महावीर, ओशो, फलाना ढेका। ये छोटा सा बात समझ के भी क्यों नहीं समझ पाया? बताइए। आप इतने अपने आप को कहते हैं हम शिक्षित हैं, इतने विद्वान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टरेट है, डीएलएड किए हैं, एमफिल किए हुए हैं, A to Z फिल किए हुए हैं, और एक अनपढ़ लोगों के बात को लिखे हुए को नहीं समझ पाए। कितना अद्भुत है, बताइए। और कैसे आपको अहंकार होता है कि आप इतना पढ़े लिखे? शर्म आ जाना चाहिए। पहले अध्याय में भी कहा था मैंने, तर्कशास्त्री और बुद्धिवादी कहने में शर्म आना चाहिए, शिक्षित और विद्वान कहने में शर्म आना चाहिए। प्रोफेसर, फिलोसफर, कितने बड़े ओशो हुए, वो शर्म आना चाहिए। एक बात को नहीं समझ पाए। सर्वम खलविगम ब्रह्म अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। सियाराम मैं सब जग जानी, जो ब्रह्मांड को अपने धर्म गर्भ में धारण करने वाला है, आज वो यशोदा के गर्भ। ऐसे कितने विचारधारा हैं, परंतु इतने सारे विद्वान जो एक से एक दिमागी वाले कहते हैं, आइंस्टीन और न्यूटन को इतना दिमाग था, 10% और 11% और 12% दिमाग कहाँ गया था उसका दिमाग? केवल आइंस्टीन ने और न्यूटन ने ईश्वर की अनुभूति को हो सकता है कि मान लिया कि हाँ है, इसके बिना कुछ नहीं, चलिए हो, लेकिन जान सका क्या? ऐसा नहीं है कि वो जान नहीं सकते थे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जान नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जान नहीं सकता। हर एक कोई जान सकता है, जब हर एक व्यक्ति में वही चैतन्यता है, हर एक व्यक्ति में वही ईश्वर है। छोड़िए गोली मारिए ईश्वर को, हर एक व्यक्ति में वही कॉन्शसनेस है, तो हर एक व्यक्ति जान सकता है ना? नहीं जान सकता है। सब में वो क्षमता है।
भगवान ने सबको सब कुछ बराबर दिया है। इस सूर्य का प्रकाश किसी को कम ज्यादा मिलता है क्या? हाँ, कुछ ऐसे देश हैं कि ठीक है 6 महीना सूर्य दिखाई नहीं देता है, भौगोलिक स्थिति के कारण 6 महीना तक सूर्य ही रहता है, लेकिन जब भी होता है तो वो समान है ना, किसी के लिए कम ज्यादा है। वायु किसी के लिए कम ज्यादा है क्या? समान है ना। ये जल किसी के लिए कम ज्यादा है क्या? समान है ना। हाँ ठीक है, राजस्थान में बालू में है, पानी कम होता है, लेकिन प्यासे कोई मर रहा है क्या? नहीं ना। भूखे कोई मर रहा है क्या? नहीं ना। और जिसको आप भूखे मरते देखते हैं उसका कर्म है, उसका फल है, और उसी के लिए जो कल्याण के लिए कार्य करता है उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो ईश्वर के बारे में पुनः यहाँ पर मैंने बता दिया कि इतने बड़े बड़े आए। वर्तमान समय में आप देख लीजिए, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को भी अद्भुत ज्ञान है, उनको अद्भुत है। मैं तो कहता हूँ वो जैमिनी कृष्ण के समय में नहीं समझ सके द्वापर में, और कलयुग में ओशो नहीं समझ सके, सबसे बड़े ज्ञानी होके, और ये संगम युग है। मैं कहता हूँ संगम युग में सबसे बड़े ये विकास दिव्यकीर्ति जी हैं। भाई इतना अच्छा इनका फिलॉसफी और सारा नॉलेज है, क्या काम का। ठीक, अपना जिंदगी जी रहे हैं अपने हिसाब से, उनकी सफलता है, लेकिन क्या काम का। मैंने इस सेंस में बोला, ईश्वर के सेंस वो समझ ही नहीं पाए। कहाँ विकास दिव्यकीर्ति सर समझ पाए ईश्वर, कहाँ ओशो समझ पाए, समझ के भी नहीं समझ पाए। और ओशो को मानने वाले विकास दिव्यकीर्ति सर, वो तो कहते हैं ओशो ने हमारे दिमाग में छेद कर दिया। तो भाई चलिए, उससे कम दिमाग, चूंकि पतन का नियम है, जो ऊपर से आया है वो आके नीचे उसको दिमाग कम होते जाता है। भूल में ना रहे कि आपको ज्यादा दिमाग है। अभी आपका ये घमंड टूट चुका है, ये घमंड टूट चुका है। अगर ज्यादा दिमाग रहता, ज्यादा पढ़े लिखे रहते, ज्यादा बड़ा प्रोफेसर फिलोसफर रहते, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहते, और बहुत बड़े सब कुछ रहते, तो इतना छोटा बात नहीं समझते। छोड़िए, एक शब्द को नहीं समझते। ब्रह्मांड जो मैंने बताया है शॉर्ट्स में और अपने वीडियो में, कि केवल ब्रह्मांड शब्द को अगर ये सभी ब्रह्मांड फिलोसफर और संत और विद्वान समझ जाते और वैज्ञानिक समझ जाते कि अगर ब्रह्मांड है, ब्रह्म का अंड है, तो गर्भाधान भी होगा। जबकि कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, यह ब्रह्मांड गर्भाधान का स्थान है, मैं इसमें बीज रूप में डालता हूं। उसके बाद ये सारे लिखे पढ़े लिखे गंवार जाहिल हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया और भारत के जितने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, ये सभी के सभी क्या है? जाहिल गंवार है इस क्षेत्र के। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जानना न चाहा। ये जे कृष्ण मूर्ति नहीं जान सके, वो तो जानना चाहते थे, उसको जानना चाहते थे, नहीं जान सके। क्यों? इसलिए कि मन शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है। शुद्धता का बहुत महत्व है, आगे कभी मैं इस पर विशेष बात करूंगा। शुद्धता का बहुत महत्व है, और अगर उस शुद्धता का महत्व नहीं आप देंगे तो आप बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी होके भी आप इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। समझ के भी कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ नहीं, अनंत काल तक यूं चलते रहेगा। जब शुद्ध हो जाएगा तब आप समझ पाएंगे। बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता क्या होता है, कैसे शुद्ध होता है, कभी किसी अध्याय में जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां बताऊंगा कैसे होता है, या किसी का प्रश्न आएगा तो फिर मैं उस पर बताऊंगा। तो आप समझ गए कि अब ईश्वर क्या होता है कि जो सर्वदा से है, जो है। अगर आप कुछ बनाएंगे तो कुछ चीज में ना बनाएंगे, तो जिसमें आप बनाएंगे ये खाली, ये वैकेंट, ये कुछ नहीं, वो कुछ नहीं ही ईश्वर है। ईश्वर उसी को कहते हैं जो सर्वदा से है। इसीलिए हमारे सनातन ज्ञान में उसे सदाशिव कहा जाता है। सदाशिव माने जो सर्वदा हो, जो वही हो, और आज भी वही केवल है। उसके शरीर में हम लोग हैं, इसीलिए एक को अहम द्विजो नास्ति का सूत्र हो गया है। आपको लगता है हम हैं, ये है, वो है, ये,
ये सब आपके पेट में कितना कीड़ा है, तो ये सब कीड़ा सोचेगा हम हैं हम हैं हम हैं, लेकिन है तो आप एक ही। उसी तरह से ये ब्रह्मांड के पेट में जो हम लोग हैं, ईश्वर के पेट में जो हैं, तो हम लोग समझते हैं हम हैं हम हैं हम हैं। जब आपको ज्ञान हो जाएगा, पता हो जाएगा ये तो सब हम ही हैं, पूरे ब्रह्मांड हम ही हैं, ये सूरज चांद सितारा सभी जीव मनुष्य सब हमारे पेट में है। जब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, तो आप समझेंगे एको अहम द्विजो नास्ति किसको कहता है, ईश्वर किसको कहता है। तो यहां समझ गए आप। अब है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया और सबको बनाया। तो यहां पर सीधा प्रश्न हो जाता है, ब्रह्मांड कैसे बना। आज भी विज्ञान खोज रहा है, आज भी विज्ञान को पूर्णतः सेटिस्फैक्शन वाला उत्तर इसका प्राप्त नहीं हुआ है। सभी धर्म के लोग यही बात को खोज रहे हैं, वैदिक अनादि काल से यही खोजते आए हैं, परंतु हमारे ज्ञान में स्पष्ट है। भले ही वैदिक ऋषियों को ना समझ में आई हो, लेकिन हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसे समझ में आती है। अहमिदम जाना। अब बोर्ड लगा है ना, डॉक्टर विकास दिव्य कृति, यूपीएस की तैयारी कराई जाती है। नहीं लिखेंगे तो कौन आएगा आपके पास, और तुरंत तो आता नहीं है, बताना होगा ना। और अगर आप ये जानते हैं कि कोई कहता है मुझे पता है, तो उसको कुछ नहीं पता। अगर ये आप जानते हैं, कहीं सुन लिए हैं, वो बेवकूफ़ों ने कहा है, चाहे वैदिक ऋषि ही क्यों नहीं हो, बेवकूफ़ गधा है मूर्ख। आप नहीं लगाएंगे बोर्ड अपना, तो कौन आएगा आपके पास, तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मैं तो बोर्ड भी नहीं लगाता हूँ, परंतु यह बोलने के क्रम में आपको मैं बोलता हूँ। अहमिदम जानामि का गौरव वेदों ने ही दिया है। तो वेदों में सकारात्मक नकारात्मक सभी बातें दी गई है। क्यों दी गई है भी कभी मैं बताऊंगा। तो आप अगर नकारात्मक बातों में फंसते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आप अगर उसके सकारात्मक बातों को, जैसे जिस क्षेत्र में आप सकारात्मक बातों को लेते हैं, आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, और इस क्षेत्र में आप सकारात्मक बातों को नहीं ले पाते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। चाहे कोई क्षेत्र हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, प्रेम हो, क्रीड़ा हो, कोई भी अपराध, दुरपराध या अच्छा कर्म कोई भी हो, सकारात्मकता से ही हम आगे बढ़ते हैं। नकारात्मकता से हमारा फॉल डाउन होता है, हम पीछे जाते हैं, नीचे के। तो अब यहाँ प्रश्न है, बहुत ही सर्वोत्कृष्ट प्रश्न है, और आज पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व विज्ञान को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। स्पष्ट जान लीजिए। यद्यपि बुद्ध ने कहा था ये ब्रह्मांड, या अनेक कई ऋषियों ने कहा था ये ब्रह्मांड बना नहीं है, सब दिन से है, उसने स्पष्ट नहीं किया। बुद्ध ने भी स्पष्ट नहीं किया। यह सत्य है, यह सत्य है कि ब्रह्मांड बनाया नहीं है किसी ने। ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया नहीं है, यह स्वतः स्फुरित हुआ है। अगर हम भारतीय संस्कृति अध्यात्म के दर्शन से कहें, उससे नीचे आ जाइए थोड़ा सा, आधि भौतिक सृष्टि के हिसाब से, तो ये ब्रह्मांड यदि गर्भाधान का स्थान है, तो ये ईश्वर के शरीर में है। जैसा ईश्वर का कर्म क्या है, मैंने बताया कि ईश्वर का कर्म ही सृष्टि है और कर्म निवृत्ति ही प्रलय है, महाप्रलय है। ईश्वर का कर्म क्या है मैंने बताया, देख लीजिए उसको जाके, वह स्वतः स्फुरित होता है। जब हम कर्म करते हैं, जो कहा अंतर्गामी बनो, अंतर्दृष्टि को प्राप्त करो, ऊर्ध्वगामी बनो, तो जब हम अपने ध्यान समाधि में अपनी चेतना को एकत्र करके मूलाधार से ऊर्ध्वगामी करते हैं, यही क्रिया प्रतिक्रिया इस सृष्टि में होती है ईश्वर की। और ईश्वर एनालाइजर है, वो ऑब्जर्वर है अपने ऊर्जा का। हम ध्यान में क्या करते हैं, हम समाधि की अवस्था में अपने ही ऊर्जा को मूलाधार में लाके मूलाधार से ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को करते हैं, और उस ऊर्जा को हम जहाँ से मूलाधार से ऊर्ध्वगामी होता है वहाँ से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं, यही कार्य ईश्वर करते हैं।
और वो जो अपने ही ऊर्जा को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के कारण उनकी ऊर्जा हमको आपको इस प्रकृति के ठोस पदार्थ की तरफ प्रतिभाषित होता है, भासता है नहीं। ये सृष्टि है नहीं, भासता है। इसी को कहा यह संसार मिथ्या। जैसे आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखे होंगे फिजिक्स का, क्या होता है कि जब फोटोन के कण को डबल स्लिट से गुजारा जाता है तो वो तरंग के तरह कार्य करता है, दिखाता है। परंतु जब उसमें एक ऑब्जर्वर लगा दिया जाता है, उस फोटोन एक जीव के तरह कार्य कर रहा है कि हमको ये ऑब्जर्वर कोई देख रहा है, हमको कुछ करेगा, हम अपना स्वरूप ही बदल लेते हैं और वो पार्टिकल के रूप में दिखाई देता है, कण के रूप में दिखाई देता है तो वही, बताइए, है तो वही फोटोन। और नॉर्मली हम आंख से देखते हैं उसको, तो उसको हम कण समझते हैं, ये वेव समझते हैं, या आंख से नहीं देखते हैं हम उसको, देखते हैं किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, तो हम तो उसको वेव समझते हैं। लेकिन उसके बीच में जैसे हम प्रयोग में उसमें ऑब्जर्वर लगाते हैं तो वो वेव क्या चीज में परिवर्तित हो जाता है, दिखता है पार्टिकल। इसी तरह से वो ईश्वर अपने ही ऊर्जा की, जब आप समाधि में जाएंगे इस क्रिया को जानेंगे, आप स्वयं देख लेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने कहा अंतर्गामी बनो, ऊर्ध्वगामी बनो, अंतर साधना में जाओ, समाधि में जाओ। ऐसे नहीं कहा, बेवकूफ नहीं थे, आपसे ज्यादा उच्च दृष्टि और उच्च संस्कार और उच्च दिमाग था उनका। और मेरा दावा है, और इस बात को जब जान लेंगे वैज्ञानिक, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक चैतन्य शरीर है और एक चैतन्य शरीर में सारा ब्रह्मांड अस्तित्व है। हम सब सभी एक चैतन्य शरीर के में हैं, ये ब्रह्मांड एक शरीर है। तो सारे के सारे वैज्ञानिक आ जाएंगे भारतीय योग दर्शन, योग पद्धति में, और उसको करेंगे। और उसको, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकता। विज्ञान के पदार्थ को पकड़ के और थ्योरी से इस ब्रह्मांड के बाहर उसका दृश्य को और अंतर के होने वाले दृश्य को पूर्ण तरह से देख नहीं सकता। ये अनुमान, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन लगा के बहुत दूर तक विज्ञान पहुंचा, और विज्ञान भी आज पहुंच गया हिग्स फील्ड। और हिग्स फील्ड जो है उसमें एक तरंग होता है। उसने कहा कि वो अस्थिर नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक का कहना है कि हिग्स फील्ड जो है वो शांत नहीं हो सकता, उसमें तरंग है, और उस तरंग में जो टकराता है कुछ पार्टिकल, तो वो कुछ बनता है, कुछ पदार्थ बनता है, कुछ। ये सारा ब्रह्मांड उसी तरह से हमेशा बनते रहता, हमेशा टकराते रहता। तो वही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के तरह ये हमारा जो ईश्वर है वो उनके बाहर है ही नहीं कुछ, उनकी मजबूरी है कि वो बाहर नहीं देख सकते, क्योंकि वही अस्तित्व है। नहीं समझ में आए? अगर आपके बाहर कुछ ना हो तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको चलने के लिए कुछ ना हो, हिलने के लिए कुछ ना हो, और चैतन्यता आपके अंदर हो, तो आप स्वतः अपने अंदर चले आएंगे ना, देखेंगे। और जब ऑब्जर्व करते हैं ईश्वर अपने अंदर से उत्पन्न ऊर्जा का, अपने ही ऊर्जा को जब मूलाधार से उत्पन्न करके वो ऊपर ले ऑब्जर्व करते हैं, तो मूलाधार में जैसे एकत्र होके वहां से ऊर्ध्वगामी के लिए जैसे चलता है, स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद, शब्द ध्वनि धार वही, उसी को बिग बैंग कहता है विज्ञान। वो विस्फोट नहीं है, वो तो वर्तुलाकार चलता है, ऊर्जा वर्तुलाकार चलता है। और वर्तुलाकार में एक फोर्स है जिसको अगर आप देखेंगे तो लगेगा कैसे सीधा चल रहा है। जैसे गोली आपको लगता है ना कि ऐसे एकदम यूं बंदूक का गोली सीधा जाता है, लेकिन बंदूक का गोली यूं इस तरह से गुलता है, यूं 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 गुन। तो उसी तरह से ये ऊर्जा है। तो ईश्वर जब इसका एनालाइज करते हैं अपने ही ऊर्जा का अपने शरीर के अंदर, तो वह ऊर्जा ईश्वर जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो कंपन हुआ। और कंपन में जो है उसमें जो संभावनाएं हैं, वो सारी संभावनाएं व्यक्त हो जाती है।
जितनी संभावनाएं, वो सारी संभावनाएं व्यक्त हो जाती है ऑब्जर्व करने से। जो कि पार्टिकल में देखे कि तरंग में संभावनाएं कण का था तो कण व्यक्त हो गया, उसी प्रकार से इस ऊर्जा में, कॉन्शसनेस में जितनी संभावनाएं होती हैं वो सारे के संभावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। बना कुछ नहीं, बस ये हमको आपको दिख रहा है। आज विज्ञान भी यहां तक पहुंच चुका है, संसार सिमुलेशन में है। मायावाद के सिद्धांत तक, शून्य के सिद्धांत तक आज साइंस भी पहुंच चुका है। तो ये अभी पूर्णतः साइंस का मुहर इस पर नहीं लगा है, लेकिन आने वाले समय में लगेगा। मैं पहले भी वीडियो में, शॉर्ट्स में भी मैं बताया कि यदि विज्ञान इसको जल्दी जानना चाहता है, 10, 20, 50 वर्ष बचाना चाहता है साइंस, तो वो न्यूरो साइंस और प्रजनन विज्ञान को लेके आगे बढ़े। और न्यूरो साइंस को लेके जब विज्ञान आगे बढ़ेगा तो जानेगा कि ये ब्रह्मांड संपूर्ण चैतन्य शरीर है। जैसे हम अपने शरीर में कहीं छूते हैं तो इसकी चेतना हमारे मस्तिष्क को जाती है ना कि यहाँ छुआ, कुछ यहाँ सटा, कुछ हुआ यहाँ। उसी तरह से इस ब्रह्मांड में कहीं हम छूते हैं तो उसकी सूचना बिग बैंग पूरे ब्रह्मांड में वो तरंगित होती है, पूरे ब्रह्मांड में। ये शरीर है तभी तो तरंगित होती है। आज नहीं, 150 वर्ष पहले एक पश्चिम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सिद्ध किया संपूर्ण ब्रह्मांड एक चैतन्य शरीर है। जो हम यहाँ छूते हैं वो पूरे ब्रह्मांड को उसकी सूचना आ जाती है। 150 वर्ष पहले GORD नामक वैज्ञानिक थे, वो कहाँ के थे उतना। देखिए, मैं जब पढ़ता हूँ ना तो मैं उससे जो सार है उसको लेने के लिए, जीने के लिए पढ़ता हूँ। मैं याद रखने के लिए नहीं पढ़ता, क्योंकि मैंने जो ज्ञान लिया ऋषियों से वो याद रखने का ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान मैंने छांदोग्य उपनिषद से, हमारे इधर महर्षि मही जी बहुत उच्च कोटि के संत रहे हैं और उनसे मैंने ज्ञान लिया। उनके पुस्तकों में भी सत्संग योग भाग 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है नारद नारायण संवाद। और उस नारद नारायण संवाद में स्पष्ट है, जिसको मुझे ज्ञान हुआ और मैंने उसको लिखा, वहां मुझे वही बात मिली छांदोग्य उपनिषद में। नारद जी के बारे में मैं अपनी वाणी को थोड़ा जो मैंने लिखा है उसको सुनाता हूं। मैं प्रकाशित नहीं किया कुछ, बस मैंने जो लिखा अपने लिए रख। पढ़ी पढ़ी सब ही वेद और ग्रंथा, पावहि पार न प्रभु के संता। वेद समग्र सब पढ़ी पुराना, पर न भई जब आत्मज्ञाना। जाई स्कंद को कथा सुनाया, तब ही स्कंद नारद समझाया। जो तूने करी सीख बखाना, ये सब नाम और रूप समाना। आत्म परमात्म न पृथक बताया, घटाकाश मठाकाश समझाया। ये सब है पर ब्रह्म की माया, करी विस्तार तत्व ज्ञान बताया। हमारे ऋषियों ने पहले बता दिया, हे नारद, तुमने जितना वेद शास्त्र ग्रंथ, सर्प विद्या, भूत विद्या, प्रेत विद्या, दंश विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, जितना भी तुमने पढ़ा ये सभी नाम रूपात्मक है, इससे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। नारद ने कहा, हे प्रभु, अपने भाई सनत कुमार के पास गए, मुझे शिष्य बनाइए, आप मेरा गुरु बनिए। मैंने सब कुछ पढ़ लिया परंतु मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ। आप क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़े। और पढ़ने से आत्मज्ञान हो जाएगा, पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, पढ़ने से इस सृष्टि का ज्ञान हो जाएगा क्या? ये हिग्स फील्ड से आगे विज्ञान कहां जाएगा? कहां जाएगा? मान लिया जान गया सब कुछ ऐसे हो रहा है, उससे आगे ये इससे आगे जान जाएगा कि ये ब्रह्मांड चैतन्य शरीर है, तब वो योग प्रणाली में आएगा। इसलिए मैंने कहा एक ही धर्म होगा संसार में सत्य, और पूरे ब्रह्मांड आर्यावर्त और सभी भारतीय योग पद्धति के को अपनाएंगे, सब अपनाएंगे, क्योंकि इसी में ज्ञान है, इसी से प्राप्त होगा। और वो प्राप्त कैसे होगा? तो नारद को पहले भगवान सनत कुमार ने कहा, हे नारद, तुमने जितना कुछ पढ़ा है, जाना है, इसको भूल जाओ। दैट मीन्स जैसे आज कोई मोटिवेटर होते हैं, आपको समझाने आते हैं तो क्या कहते हैं, ये ब्लैक बोर्ड में जब तक लिखा रहेगा कूड़ा कचरा जो है इसमें लिखा हुआ, भरा हुआ, किताब से, ये से, वो से, फलाना ढकना, इस कूड़ा कचरा को साफ करो। ब्लैक बोर्ड में जब तक भरा हुआ है उस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता है। इसलिए नारद,
तुम अपने इस ब्लैक बोर्ड को साफ कर दो। यदि तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, इस ब्लैक बोर्ड को साफ करो। नहीं कोई देत नहीं लोक है दूजा, ये कोई दे नहीं सकता। मैं आपको बता दिया फिर भी आप उसको ले नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, समझ के भी उसका आपको दृश्य प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं कोई दे, इसीलिए कहा कोई दे तो दिया लेकिन आप ले ही नहीं सकते। नहीं लोक है दूजा, न वैकुंठ लोक, न विष्णु लोक, न पृथ्वी लोक, न शंकर लोक, न ब्रह्मा लोक, किसी लोक में जाके आप इसे ले नहीं सकते। आत्मज्ञान सम तप नहीं पूजा, साधक अपने अंतर से इसे प्राप्त करता है। चिंतन मनन निधिध्यासन ध्यान समाधि से प्राप्त करता है। तो इस तरह से जब मैंने ये जाना तो मैं तब तक जितना पढ़ा था तब तक मैंने अपने एक योग विद्या पद्धति को अपनाकर इस सारे कुछ को मैं भूल गया। और तब से मैंने किसी चीज को याद रखने का प्रयास नहीं किया, केवल उसके सार को रखने का प्रयास करने लगा और केवल सार को अपने जीवन में रखने लगा। इसीलिए शायद कबीर कहें, साधु वैसा जानिए जैसा सूप सुहाय, सार सार को गही रखे थोथा दे दूर। ये थोथा भूसा कूड़ा कचरा दिमाग में जमा करके ये कैसे आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? खाली करना होगा, और जितना खाली होगा उतना ही, जब तक पूर्ण रूप से खाली नहीं हो जाता तब तक पूर्ण रूप से आत्मज्ञान का प्रवाह आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सर्वदा बहते रहता है। बहना भी मत कहिए कि सर्वदा है, आपके अंदर ही है, लेकिन वो प्रकाशित नहीं होता है। प्रकाशित कैसे होगा? प्रकाशित तब होगा जब हमारा ये खाली होगा, जब पात्र खाली होगा। अगर ग्लास भरा हुआ है बर्तन, तो उसमें कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो अपने पात्र को खाली करना पड़ता है। हमेशा छात्र और शिष्य भाव में ही रहना पड़ता है। छात्र भी मत कहिए, शिष्य कहिए। सर्वदा ही सर्वदा जीवन पर्यंत। मैं तो आज भी सीखने को इतना ललायित हूं। मैं बहुत लोगों का, एक से एक सभी लोगों का लगभग मैं वीडियो देखता हूं और बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिलता है। और मुझे लगता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, और वास्तविकता यही है। वास्तविकता यही है कि मुझे कोई बोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन सुनता। मैंने सभी इतने विद्वान ज्ञानी हैं संसार में। मैंने पिछले अध्याय में कहा था, मैं बोलने में शर्माता हूं, शौक चाहता हूं, कैसे बोलूं। मुझे खुद अपनी वाणी अच्छी नहीं लगती। एक से एक इतने लोग हैं, इतने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वो थोड़ा सा भी जो मैं कहता हूं ना 0.001%, वो भी ना कहें, .∞01 कह दे तो ठीक है, चलेगा, चल सकता है, लेकिन वो भी नहीं। बिल्कुल शून्य, खाली। उतरने दें इस परम सत्ता, परम ईश्वर को। तो परम सत्ता क्या है? कई आप दर्शन को जानेंगे, वेद को जानेंगे, इसमें सत्यावाद है, अनेकवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद, एकवाद, अनेक है। स्पष्ट जान जाइए, वो नहीं जानता सत्ता किसे का। परम सत्ता का मतलब है वैसी सत्ता जिससे सब कुछ संचालित होते हैं। अगर हम कह दें जितने मानव है ये अनेकवाद हो गए, ये सभी मानव क्या स्वयं सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है? नहीं है ना। ये मानव बिना जल, बिना वायु, बिना पानी, बिना भोजन के रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। यह सत्ता कैसे होगा? नहीं होगा। स्पष्ट आज ये भी समझ लीजिए, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। आज इसको जो लड़ाई है वो समझ ही नहीं पाता, इतना छोटा बुद्धि उसको नहीं है, और दार्शनिक बन गया, गधा कहीं का। ये सबके सब दार्शनिक बन गए और शास्त्रों के निर्माता बन गए। सोचिए, इतनी सी समझ नहीं है जो कहता है कि अनेकवाद है, हम आप जितने मनुष्य, जितने जीव है, सबकी अपनी सत्ता है, स्वतंत्र। तो वो जल पर आश्रित नहीं होना चाहिए ना, पृथ्वी पर आश्रित नहीं होना चाहिए ना, वायु पर आश्रित नहीं होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश पर आश्रित नहीं होना चाहिए। तो जब इस पर आश्रित है तो स्वतंत्र सत्ता कैसे हो सकता है? परम सत्ता वही है जो किसी पर आश्रित नहीं, वह स्वयं अपना आश्रय खुद है, उसी को परम सत्ता ईश्वर कहते हैं।
अब वायु को देख लीजिए, वायु भी अपने ऊपर आश्रित नहीं है, ये आकाश में बह रहा है। अग्नि हो, जल हो, वो भी अपना स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और ये वायु भी आकाश में, आकाश को अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है महत्व तत्व में, और महत्व तत्व को अपनी स्वतंत्रता नहीं है इस फील्ड में है, ईश्वर में जिसको कहते हैं। तो परम सत्ता कौन है? एक ही है ना। कौन है परम सत्ता? एक ही है, जो सबका आधार है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार का आधार है। अगर वो नहीं हो तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसी से सब कुछ होता है, प्रत्येक क्षण हो रहा है, प्रत्येक क्षण हो रहा है। तो एक ही परम सत्ता है जो अस्तित्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं, जो कुछ नहीं है। ईश्वर का शरीर ये कुछ नहीं का जो बना हुआ, ये भीतर देख रहे हैं ना, ईश्वर के शरीर के अंदर का, ईश्वर के शरीर के अंदर का ये हम आप देख रहे हैं। वो भी ईश्वर के शरीर के अंदर एक शरीर महामाया का, उसके अंदर उनके पुत्र का ये ब्रह्मांड उसके शरीर में, और वही ईश्वर का शरीर ये ब्रह्मांड के शरीर में। तो ईश्वर के शरीर के अंदर से हम ये देख रहे हैं। हमारा अंदर से शरीर कैसा होगा? देखिए, आप जब देखिएगा तो बोटी लेदी दिखेगा, ये सब मांस उंस, लेकिन अंतर्दृष्टि जब प्राप्त कीजिएगा तो आपको ये भोटी लेदी नहीं दिखेगा, आपको अपने शरीर में यही ब्रह्मांड दिखेगा। पिंडे सौ ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सौ पिंडे। और आपका हमारा शरीर अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, ये प्रतिभाषित है, भासता है, ऐसा है नहीं। कहे तो ईश्वर के उस ऑब्जर्वेशन, अपने ही ऊर्जा की ऑब्जर्वेशन के कारण ये सृष्टि में सब कुछ जो संभावना है ये प्रतिभाषित होता है। और ये प्रतिभाषित भी ओरिजिनल है ना। भले आपके हमारे लिए ये ओरिजिनल है प्रतिभाषित, लेकिन है प्रतिभाषित ही है, मिथ्या ही है, तो मिथ्या ओरिजिनल है ना, सत्य है ना। तो सृष्टि बना नहीं, ये कभी नहीं बना और न कभी ये बिगड़ने वाला है। ये ईश्वर का क्रियाकर्म, मैंने क्या कहा, ईश्वर का कर्म ही सृष्टि है। ईश्वर जो कर्म करते हैं, वो जो धर्म में एक समाधि में रहते हैं, वो अपने ऊर्जा को ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन से ही हम लोग देखने वाले, हम लोगों को ये दिखाई देता है। जो तरंग है, जो ध्वनि है, वो ध्वनि हम लोगों को दिखाई देता है इस प्रकार। अब ध्वनि से आगे कैसे होता है, कैसे ये प्रतिभाषित होता है, कैसे ब्रह्मांड बनता है, कैसे पृथ्वी बनता है, कैसे मनुष्य बनता है, कैसे जीव बनता है, तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे श्रोताओं, आप सभी को मैं अगले अध्याय में बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है मेरे पास बहुत अच्छा डिवाइस नहीं है जो मैं एक साथ ज़्यादा बना सकूं। तो ये सृष्टि जो ईश्वर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे जो हम सबको इस तरह से प्रतिभाषित होता है, ध्वनि से पैदा होती है, ऑब्जर्वेशन से, और कैसे ध्वनि से फिर यह सृष्टि बनती है, ये मैं अगले अध्याय में बताऊंगा। तब तक आप लोग बहुत बहुत सुखी रहिए, शांत से रहिए, मन ध्यान कीजिए, लगाइए ध्यान, जिस चीज में लगता हो उसी में लगाइए। मैं नहीं कहता हूँ ईश्वर में, देवता में, धर्म में लगाइए। आपका ध्यान जिस चीज में लगता है लगाइए न, वहीं से जाइए न, कंस के तरह जाइए न, रावण के तरह जाइए न। मैंने कहा था राम बने या रावण, आ रहा है सृष्टि का प्रलय का। यदि आप अभी अपने आप में सुधार लाते हैं तो अभी कोई देरी नहीं हुआ है। कहा गया है जस्ट ए मोमेंट इज इनफ टू गेट द गॉड। एक पल भी काफी है। अब विज्ञान तो ये नीचे से प्राप्त करने के लिए कितना समय लगा दिया, कितना 200-400 वर्ष लग गया यहाँ तक विज्ञान को पहुंचने में। परंतु इससे भी बड़ा ऊपर का रहस्य अगर आध्यात्मिक इस ज्ञान से प्राप्त किया जाए, अंतर ज्ञान से प्राप्त किया जाए, तो इसको कहा जब आपका पूर्णतः ज्ञान चेतना घनीभूत हो जाएगा, और घनीभूत होने में हो सकता है एक पल भी लग सकता है। इसीलिए कहा गया जस्ट ए मोमेंट इज इनफ टू गेट द गॉड। एक क्षण भी काफी है ईश्वर को और ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और साक्षात्कार करने के लिए। तो मेरे मित्रों, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, कुछ असंभव नहीं है, हम सब इसीलिए बने ही हैं। हरिओम हरिओम।